अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 का आज हमारा क्लास 8 का आज हमारा साइंस का लेक्चर है। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन एक्चुअली। तो वो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या है, किस तरह से हम में ह्यूमंस में एक्सक्रीशन हो रही है and how many organs are involved in this process and which organs are involved। तो ये भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि जैसे कल हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 3 ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें हमने कहा कि एक स्किन है जो हमारी बॉडी के वाटर और साल्ट्स को एक्सक्रीट कर रही है, लंग्स है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी नेम्ड किडनी। किडनी के बारे में हमने कहा कि किडनी भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक फंक्शनल ये क्रूशियल ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी से वाटर को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करवा रहा है और हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो आज हम स्किन और लंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ स्किन इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड हाउ लंग्स आर एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वो किस तरह से है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, विच सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, विच पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम स्किन की बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरह से है, इस तरह से ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि स्किन हमारी बॉडी के जो वाटर और जो सॉल्ट्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जो पसीना हमें आता है गर्मियों में, वैसे तो वो पसीना आता है बेसिकली हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कि गर्मियों में एज यू नो डैट के जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है, तो फिर उसको बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए 37 डिग्री पे लाने के लिए फिर स्किन हमारी जो है वो फंक्शन करती है। तो स्किन हमारी बॉडी से सॉल्ट्स को और जो वाटर है उसको एक्सक्रीट करवाती है और वो एनर्जी हीट हमारी बॉडी से लेके तो पानी उठ जाता है जब स्वेटिंग होती है। तो इस तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वैसे ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन इसका दूसरा जो काम है, इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट है, वो ये भी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस साल्ट्स हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो है वो स्किन स्वेटिंग का प्रोसेस स्किन के अंदर होता है, ताकि साल्ट्स हैं तो वो हमारे बॉडी में उनकी कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो उसकी वजह से स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन के ऊपर स्वेट रिलीज होता है। तो हम एक बार इसको पढ़ते हैं। स्किन किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि जैसे स्किन है तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन की। एक सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, फिर एपिडर्मिस के नीचे लेयर जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, और हाइपोडर्मिस के नीचे लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। तो जो डर्मिस वाली लेयर है स्किन की, उस लेयर के अंदर हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं उसमें स्वेट ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स है, आपको नाम से पता चल रहा है कि स्वेट मीन पसीना तो ज़ाहिर है ये जो ग्लैंड्स होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग, फॉर पर्सपिरेशन। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये स्वेट रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं स्किन के ऊपर जो और उस स्वेट में क्या कुछ होता है, उस स्वेट में साल्ट्स होते हैं NaCl, एज यू नो दैट यू आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, आप उसमें नमकियात यूज़ कर रहे हैं, तो वो साल्ट्स एक्सेस जो वो हो जाते हैं तो उनको हमारी बॉडी से रिलीज करवाती है, एक्सक्रीट करवाती है स्किन वाटर को और ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज।
तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। तो इस तरह से फिर वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, इनका हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है। बैलेंस किस तरह से रह रहा है कि जो एक्सेस वाले हैं उनको स्किन स्वेट के जरिए एक्सक्रीट कर रही है। दूसरा मैंने नाम लिया है ग्लैंड्स का, सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स को यू कैन नेम इट आल्सो एज ऑयल ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी स्किन में एपिडर्मिस पे सीबम रिलीज करते हैं। सीबम जिसको हम ऑयल भी कहते हैं, वैसे वो सीबम की सिग्निफिकेंस ये है कि सीबम जो है इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस से, बैक्टीरिया से सीबम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक्चुअली सीबम क्या है? सीबम में हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट्स और स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फैट्स और स्टीरोल्स वगैरह, फैट्स वगैरह सीबम के सेबेशियस ग्लैंड जो हैं उनको हमारी बॉडी से स्किन के जरिए एक्सक्रीट करवा रहे होते हैं, उस ऑयल को एक्सक्रीट करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी से, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहती है। तो ये हमारे पास स्किन जो है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम था कि कैसे एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड इन द फॉर्म ऑफ सीबम। तो सीबम भी मैंने आपको बता दिया किस वजह से, स्वेट भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स। लंग्स किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? हमने पीछे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़े थे तो उसमें हमने लंग्स को डिटेल में डिस्कस किया था कि लंग्स में हमें क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स बाहर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज वो ना करें, एक्सक्रीट ना करें बाहर, जो है वो लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेके बाहर नहीं निकालते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जब कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजेस आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम हाइपोकार्बिया एक प्रॉब्लम है, हाइपोकैपनिया एक प्रॉब्लम है, एक डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि जब लंग्स में जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और लंग्स अपना काम अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो उस केस में क्या होता है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, अब उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, फिर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उन पेशेंट्स में, फिर उनको सीजर्स आते हैं या उनको जो है वो डिजीनेस होती है, थकावट सी होती है, फटीग होती है। तो ये बहुत सारे हार्ट बीट उनकी तेज़ हो रही है। सम टाइम तो इतने वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि वो नॉन कॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं जब उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो ये लंग्स की जो है फिर वो एक इम्पॉर्टेंट है कि लंग क्यों कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहे हैं, इसी वजह से एक्सक्रीट कर रहे हैं कि हमारे ब्लड में ना ज़्यादा हो। अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो इट कैन लीड टू नंबर ऑफ डिसीजेस जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं हमारे लिए। तो ये आज हमने स्किन और लंग्स का पढ़ा है फंक्शन कि स्किन किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लंग्स किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन था। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो हम जो है कल से नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।